अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। अगर आप पीपीएससी, सीएसएस और इस तरह के दीगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन वीडियो पे आ गए हैं। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज हम पीपीएससी और इस तरह के दीगर कंपटीशन एग्जाम के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे मुख्तलिफ एग्जाम में मुख्तलिफ एमसीक्यूज लिए हुए हैं, तो इसलिए हमने इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं हम उन्होंने उनको एक जगह पे इकट्ठे किया हुआ है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज जो टॉपिक है वो OIC है, जो स्टैंड फॉर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशंस। तो सबसे पहले एमसीक्यूज इसके स्टैंड फॉर से बन सकता है। दूसरा एमसीक्यूज बन सकता है कि ये कब फाइंड हुई, तो फाउंडेड है 25 सितंबर 1969 के अंदर। और ये कहाँ पे फाउंड हुई, ये होती है रब्बत, मोरक्को के अंदर। ये एमसीक्यूज अक्सर औकात पूछ लेते हैं। फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जद्दा, सऊदी अरब के अंदर। फिर ये जो है ना, इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के बाद सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, वो OIC है। फिर इसके ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता होता है कि कितनी है और कौन कौन सी है। अरेबिक, इंग्लिश और फ्रेंच 3 है और वो नाम मैंने बता दिए। इसके टोटल कितने मेंबर हैं, वो 57 है। अच्छा, फिर एमसीक्यूज पूछ लेते हैं कि फर्स्ट समिट ऑफ OIC कहाँ पे हेल्ड हुआ था, वो रबत के अंदर, रबत मोरक्को के अंदर हुआ था। अच्छा, पहले इसको कहा जाता है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस। एमसीक्यूज पूछ लेते होते हैं कि ये कॉन्फ्रेंसेस से कोऑपरेशन में कब चेंज हुआ, तो वो ऑन 28 जून 2011 ड्यूरिंग द 18th काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग के अंदर इन अस्ताना, काजाकिस्तान के अंदर हुआ था। द ऑर्गेनाइजेशन चेंज इट्स नेम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसके बाद OIC वुमेन राइट कमीशन फॉर मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए होती है। और दूसरा इसका एक अहम मकसद ये भी होता है कि OIC रेजोल्यूशन अगेंस्ट इस्लामोफोबिया ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मार्च 2022 लीडिंग टू 15 मार्च एज द इंटरनेशनल डे टू कम्बेट इस्लामोफोबिया। अब ये हमसे कुछ भी बन सकता है कि इस्लामोफोबिया का डे कब मनाया जाता है, 15 मार्च। और ये कब कानून पास किया गया था, 15 मार्च 2022 के अंदर। और ये किसकी थ्रू पास किया गया था, तो ये OIC के थ्रू पास किया गया था। तो ये कितने रिलेटेड एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने सबको इकट्ठा किया हुआ है। आगे इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मकासद क्या है, तो सबसे पहले प्रोमोट इस्लामिक सोलिडरिटीज अमंग मेंबर स्टेट, नंबर 1। दूसरा है सपोर्ट द पैलेस्टीन कॉजेज एंड द राइट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम कम्युनिटीज के जो राइट्स हैं उनको शो करना। दूसरा है इनहेंस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स। ये इनके मकासद हैं। दूसरा, इसके स्ट्रक्चर्स किस तरह होते हैं, जिस तरह के हम लोगों ने पढ़ा है कि इस्लामिक स्टेट, हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट जो होते हैं ना, ये 3 साल के बाद इकट्ठे होते हैं, ठीक है। और काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर जो होते हैं ना, ये एनुअली होते हैं, जिसके अंदर हमने अभी एक एमसीक्यूज पढ़ा था कि काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के थ्रू उन्होंने OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस से चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में चेंज किया था। ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर जो एनुअली होते हैं। जनरल सेक्रेटरीट क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बेस्ड इन जद्दा के अंदर होती है। अब पाकिस्तान का OIC के साथ क्या रिलेशन है, इसके रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो पहला एमसीक्यूज ये बनता है कि ये फाउंडिंग मेंबर है, यानी जब OIC बनी थी तो उस वक्त ही पाकिस्तान ने ज्वाइन किया। अब पाकिस्तान के अंदर ये कब समिट हेल्ड हुआ था, तो वो सेकंड समिट हेल्ड हुआ था 1974 इन लाहौर के अंदर, अटेंडेड बाय मेनी वर्ल्ड लीडर्स इंक्लूडिंग यासर अराफत ने भी इसको इंक्लूड किया था, ठीक है, अटेंड किया था, ठीक है। और होस्टेड द 48th सेशन ऑफ OIC फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2022 इन इस्लामाबाद के अंदर हुआ था। स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर कश्मीर एंड फलस्तीन इन द OIC, ठीक है। तो 2 समिट अभी तक हुए थे, एक सेकंड समिट हुआ था जो लाहौर के अंदर, और एक 48th सेशन हुआ था जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ था 2022 के अंदर। ये एमसीक्यूज बन सकते हैं। फिर एमसीक्यूज बन सकता है कि इसके अंदर लार्जेस्ट मेंबर ऑफ बाई पॉपुलेशन कौन सा है, वो इंडोनेशिया है। और इस तरह भी एमसीक्यूज बन सकता है कि ये लार्जेस्ट मेंबर बाई पॉपुलेशन
या लार्जेस्ट कंट्रीज बाय पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम स्टेट वो कौन से हैं, वो भी इंडोनेशिया है। यानी आबादी के लिहाज से मुसलमानों का सबसे बड़ा जो मुल्क है वो इंडोनेशिया है, और जो एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है मुसलमानों का वो है काज़ाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद दूसरा एमसीक्यू बन सकता है स्मॉलेस्ट मेंबर बाय पॉपुलेशंस, वो मालदीव है। ठीक है, इसके रिलेटेड एक और एमसीक्यू भी बन सकता है कि स्मॉलेस्ट कंट्रीज बाय पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम स्टेट, यानी मुसलमानों में आबादी के लिहाज से जो सबसे छोटी स्टेट है वो भी मालदीव है, और एरिया के लिहाज से जो स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ मुस्लिम कंट्रीज है, यानी एरिया के लिहाज से जो सबसे छोटा कंट्रीज है मुसलमानों का वो भी मालदीव है। अब रिसेंटली कौन सा मेंबर ने OIC को ज्वाइन किया, वो है सीरिया। मेंबरशिप वाज सस्पेंडेड इन 2012। सीरिया पहले मेंबर था 2012 के अंदर OIC का, लेकिन चूंकि उनकी गवर्नमेंट ने सिविल वार के अंदर इंक्लूड हुआ था, एक्शन लिया था, तो उस वक्त उनको सस्पेंड किया गया था 2012 के अंदर, यानी सीरिया की मेंबरशिप को कैंसिल किया था OIC से 2012 के अंदर। फिर जब सिविल वार एंड हो गई थी द प्रेसिडेंट ऑफ बशर अल असद इन दिसंबर 2024 के अंदर, तो फिर OIC का वो दोबारा मेंबर बना था 8 मार्च 2025 के अंदर। तो इस सीरिया के साथ मिलाकर OIC के जो टोटल मेंबर हैं वो है 57। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। इस तरह के देगर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते इस तरह के नई वीडियो में, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।